हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और हमारा नाम है विनय भैया। और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी वीडियो को। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे 3D मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एनिमेशंस देखने को मिलेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका 1.5 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ये टॉपिक जो है पूरा कवर हो चुका है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में हार्ट का स्ट्रक्चर आता ही आता है, एग्जाम में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का वो आता ही आता है। चाहे तो आप उठा करके देख लीजिए पेपर्स वगैरह। आई नो क्लास 11th का टॉपिक है, बट 11th के अंदर भी एक फेवरेट टॉपिक है जो स्कूल्स में टीचर्स जो है उनको देते ही देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन हार्ट से। चलिए जी। सो अगर अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ना है और बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ना है, जल्दबाजी कहीं पे भी नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बात तो हमारी बॉडी में जरूरी है क्यों? ठीक है, एक ये सवाल आता है कि भैया सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए क्यों हमें? ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार हमारी बॉडी के अंदर हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए अपने अलग अलग सेपरेट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सो हमारा जो फूड होता है वो कहां पे डाइजेस्ट होता है? वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, या इस फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है। हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है, तभी तो वो सेल उसको यूज करेगा। किसके लिए? तभी तो वो सेल उसको यूज करेगा फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड होता है, यानी कि ग्लूकोज का अगर हम एग्जांपल ले ले तो C6H12O6 प्लस में O2 दैट गिव्स CO2 प्लस में H2O प्लस में यहां पे रिलीज होती है एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज करते हैं हमारे सेल्स। तो हर एक सेल तक ये फूड पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, हर एक सेल जो है सिर्फ फूड से ही रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, और भी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि यहां पे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का वन शॉट जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज आप वहां से देख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, एल्वोलाई लिख देता हूं यहां पे। एल्वियोलाई के अंदर होता है क्या? गैसेस एक्सचेंज। वहां पे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वहां से गैसेस जो है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? या टिश्यूज के पास, जो हमारा CO2 निकल रहा है, या टिश्यूज जो हमारा CO2 निकल रहा है उसको एल्वोलाई तक कौन लेकर के आएगा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स बन रहे हैं, उन हॉर्मोन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, गैसेस हो गया, हर एक चीज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। दैट्स वाई हमको ये पढ़ना जरूरी है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर होता है क्या? हमारा हार्ट जो है इट इज द मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट देखने को मिलता है, इसमें ब्लड देखने को मिलता है और ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं। सो आज का जो ये सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग हार्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है, हर एक चीज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा, और एनसीईआरटी का यूज करेंगे। ठीक है, चलें आगे। बहुत बेसिक बातें थी ये, अब थोड़ा सा आगे की तरफ एक और स्टेप लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर से। सो ह्यूमन हार्ट जो है हमारा थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर शेप्ड है, त्रिकोण शेप है। ठीक है, तो जो वो होता नहीं है कि जो लोग ऐसे करके बनाते हैं, एक लड़के का हाथ इधर से आ रहा है, एक लड़की का हाथ इधर से आ रहा है, तो असल में हार्ट हमारा ऐसा नहीं होता है। हार्ट एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, अब वो ट्रायंगल बना नहीं सकते, ऐसा तो बनाएंगे नहीं, ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं ऐसे। ठीक है, ऐसे तो बनाएंगे नहीं। और हार्ट का शेप ऐसा होता है, ये देखो, अगर देखोगे तो थोड़ा इस तरीके का है, ऐसा शेप है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप्ड है। लेकिन ये तो बनाएंगे नहीं ना बेचारे हाथ से, तो उनको कुछ अच्छा दिखाना है तो ऐसे हाथ करके बना देते हैं। आजकल साउथ कोरियन मूवीज जो वहाँ पे ऐसे करके कुछ हार्ट चल रहा है। मतलब अलग अलग तरीके लोगों ने ढूंढ रखे हैं, पता नहीं अब क्या ही बोले, बट ठीक है। हमारे कुछ बच्चे हमको ऐसा मतलब हाथ की फोटो खींच के भेजते हैं कि हाँ भैया ये देखिए। ठीक है, तो अब क्या ही करें, लेकिन ठीक है। सो ट्रायंगुलर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, हार्ट जो होता है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन।
ठीक है, वैसे तो आगे मैंने एनसीईआरटी का स्निप भी लगा रखा है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को भी थोड़ा सेंटर में रखेंगे, फोकस में रखेंगे। तो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारे पास 3 जर्म्स लेयर होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो हमारा हार्ट जो है इट इज मीजोडर्म इन ओरिजिन, बिग एज आर क्लेंच्ड फिस्ट। आप अपनी मुट्ठी, क्लेंच मतलब कि बंद मुट्ठी, जैसे आप ये देख रहे हैं, सो इतना जो ये मुट्ठी आपकी बंद हो रही है, दिस इज द साइज ऑफ योर हार्ट। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हमारा दिल तुमसे ज्यादा बड़ा है, हमारा दिल तुमसे ज्यादा बड़ा है, हमारे दिल में ज्यादा प्यार है, ज्यादा चीज। अरे दिल में प्यार नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो दिल में हमारा होता है ब्लड एंड ऑल, मसल्स एंड ऑल, और दिल का साइज आपकी मुट्ठी के जितना ही होता है। आप चाहे कितना कह लें कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, नहीं है, मुट्ठी जितना है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। सो इट इज बिग एज आर क्लेंच फिस्ट, हमारी बंद फिस्ट के साइज का ये होता है। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का ये बना हुआ है। ठीक है, कार्डियक मसल्स के बारे में आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इस साल हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर जो था उसमें से हमें मसल्स वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना था, सिलेबस में से डिडक्ट हो गया था। बट क्लास 9th में भी आप लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल का बना हुआ है ये हमारा हार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, बहुत ही बेसिक से, आराम से हमें ये समझ में आते हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स देखने को मिलते हैं हमको, 2 ऊपर, ठीक है, जो कि स्मॉल होते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रियम, 2 नीचे जो कि बड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये चैम्बर्स जो होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन, इन चैम्बर्स के बीच में होता है पार्टीशन। ठीक है, अब मैं हो सकता है आपको और भी चीजें दिखाऊं आगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेशन पे लेकर के आना चाहूंगा। वो एनिमेशन जो है ना, ये सारा हार्ट का जो भी पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये वेंट्रिकल्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एवी सेप्टम क्या होता है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ सेम साइड आर सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, एवी सेप्टम। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ओके, तो ये अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद इसको रीड करेंगे, जो भी सारी चीजें हैं उसको बाद में रीड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि ट्राइकप्सिड वाल्व्स होती हैं। ठीक है, तो द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, किससे, हमारे 3 मस्कुलर फ्लैप्स से, जिसको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। तो ये क्या है, असल में यहाँ पे बातें कैसी करी गई है, और ये आपके लिए आने वाले जो 10 से 15 मिनट हैं ये बेशकीमती हैं। अगर आपको इस 10 से 15 मिनट के अंदर लेक्चर पसंद नहीं आया तो आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप डिसलाइक करके अपना फीडबैक दे करके इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको एकदम हर एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। तो बिना लेट करे मैं आप लोगों को लेकर के आता हूं एनिमेशंस के ऊपर। चलिए, ओके, सो यहां पे हमारा हार्ट का एनिमेशन जो है, कह सकते हैं 3D मॉडल जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सो हार्ट की सबसे पहले अगर आप लोकेशन देखेंगे तो लंग्स के बीच में पड़ा होता है, स्लाइटली हल्का सा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, एंड दिस इज द रीजन जो लेफ्ट लंग है वो हमारा थोड़ा पतला होता है। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा नैरो होता है। हमसे पूछ लिया जाता है कभी कि हार्ट जो होता है किस तरफ है, या लंग्स जो होता है हमारा लेफ्ट वाला वो क्यों मतलब पतला होता है नीचे से, बिकॉज ऑफ दी हार्ट के लिए स्पेस बनाना होता है इसको, इस वजह से। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं यहां पर। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें, अगर सामने से आप इसको देखते हैं ना, ठीक है, या अगर आप इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके, पीछे से वैसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं सिर्फ यहां पे आपको हार्ट ही दिखा दूं, रुको 1 मिनट, खुल जाइए बाबा। हाँ, अगर मैं आपको यहां पे सिर्फ हार्ट दिखा दूं या लंग्स हटा दूं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हार्ट जो होता है ये जुड़ा होता है, या इस तरीके से हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। अभी आप इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा हमारा एट्रियम है, कौन सा हमारा वेंट्रिकल है, बट थोड़ा सा माइन्यूट सा मैं हिंट देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर आप लोगों को दिख रहा है। नाउ दिस स्मॉल चैम्बर, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम है। एक और छोटा सा चैम्बर यहाँ पे इस कोने में दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज हमारा क्या, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चेंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा चेंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज राइट वेंट्रिकल। सबके बारे में अभी हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हार्ट के ऊपर ना आपको कुछ नर्व्स से दिखाई दे रही हैं। ये नर्व्स क्या करती हैं, ये किस काम आती हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए, तो अब हार्ट को जरा बीच में से हम लोग डिवाइड करके या कट करके देखते हैं कि अंदर से कैसे दिखता है। सो यहां पे देखिए, ये आपके सामने हार्ट है,
एक एक चीज हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चेंबर्स का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ऊपर की तरफ 2 चेंबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रियम। सो दिस इज योर एट्रियम, ठीक है, राइट हैंड साइड पे है, तो जाहिर सी बात है कि राइट एट्रियम। नीचे वाले चेंबर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। सो दिस इज आपका वेंट्रिकल, राइट हैंड साइड पे है तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जाहिर सी बात, अब यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, एट्रियम। सो दिस इज हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो मसल्स देख रहे हैं आप हार्ट के अंदर, दीज मसल्स आर कार्डियक मसल्स। ये सारी हमारी कौन सी मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ये बातें हमारी पहली बात क्लियर हो गई है। हार्ट जो है हमारा, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल है इन ओरिजिन। अच्छा, हार्ट के जो ऊपर वाले 2 चेंबर्स हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, ठीक है। हार्ट के, एक मिनट, हाँ जी, हार्ट के जो ऊपर वाले चेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, यानी कि एट्रियम्स जो होते हैं ये थोड़े स्मॉल होते हैं। अभी आप कहेंगे कि भैया नहीं, ये तो स्मॉल लग ही नहीं रहे देखने में, ये तो थोड़े बड़े लग रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे से दिखाया गया है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, ये सामने से दिखाऊंगा तो ये ना ऊपर से थोड़े बड़े से होते हैं, एट्रियम्स भी थोड़े छोटे होते हैं। ये वेंट्रिकल्स ऊपर की तरफ भी होते हैं थोड़े, जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था, तो वेंट्रिकल्स बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, सो वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। अच्छा, फिर हमने कही थी बात पार्टीशन की, कि हार्ट के बीच में होता है पार्टीशन। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे आपको बीच में पार्टीशन दिख रहा है, बीच में पार्टीशन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंटर, या कह सकते हैं एवी सेप्टम तो नहीं कह सकते, बट इंटर एट्रियल सेप्टम कह सकते हैं, इंटर एट्रियल और वेंट्रिकल सेप्टम, जैसे कि यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। तो उसको आप सेप्टम कह दीजिए। जो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होगा, सेप्टम इज बेसिकली पार्टीशन, या सेप्टम इज बेसिकली वॉल, ठीक है। सेप्टम क्या है? इट इज बेसिकली अ वॉल। सेप्टम क्या है? इट इज बेसिकली अ वॉल और पार्टीशन, वॉल और कह सकते हैं आप पार्टीशन, ठीक है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के बीच में जो ये पार्टीशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकल पार्टीशन, या कह सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है। एट्रियम्स, ये दोनों ऊपर एट्रियम है, एट्रियम के बीच में जो पार्टीशन होता है इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सो इंटर एट्रियल, एक मिनट, हाँ, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। नीचे वाला कौन सा होगा? ये हो जाएगा हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नीचे क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, हमारे 2 एट्रियम्स, 2 वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड होते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली हार्ट की जो राइट हैंड साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेटेड है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों होती है अभी आपको बताएंगे भी इसके बारे में, ठीक है। ये सेपरेटेड है, लेकिन हमारा जो हार्ट होता है उसका ऊपर वाला चैम्बर और नीचे वाला चैम्बर, यानी कि एक तरफ का एट्रियम और वेंट्रिकल, इसके बीच में भी पार्टीशन होता है। सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी पार्टीशन होता है, एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी पार्टीशन होता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? इंटर, या आप सिंपल सी वैसी बात कह सकते हैं, इसको हम एट्रियो या एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं, एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत भी नहीं कह सकते, जरूरी है वो। हमारा जो राइट और कह सकते हो कि जो एट्रियम है और वेंट्रिकल जो है वो भी सेपरेटेड है बाय एवी सेप्टम, भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसके बीच में होता है एक ओपनिंग, इसके बीच में क्या होता है? ओपनिंग होता है दोनों साइड पे। यहाँ पे भी हमारा दिख रहा है आप लोगों को, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उसके बीच में होती है ओपनिंग, जो कि राइट एट्रियम को राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है जो लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। सो अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज राइट एट्रियम, नीचे वाला पोर्शन इज हमारा क्या है? दिस इज हमारा राइट वेंट्रिकल, और इसके जो सेप्टम है उसके अंदर एक पोर है। उस पोर को हम, मतलब वहां पे एक पोर है, क्यों पोर है? ताकि अगर ब्लड ऊपर से आ रहा है तो इस वाले चेंबर में आ जाए। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पोर दिख रहा है कि अगर ब्लड एट्रियम में आ रहा है तो वेंट्रिकल में आ जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इस पोर के अराउंड आपको एक फ्लैप सा दिख रहा है।
एक मस्कुलर स्ट्रक्चर सा दिख रहा है। दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाल्व। इसको हम कहते हैं वाल्व। राइट हैंड साइड पे जो हमारा वाल्व होता है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाल्व होता है इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वाल्व। ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों? अगर आप यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला वाल्व होता है ना, उसमें 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं। वो 3 मस्कुलर फ्लैप का बना या 3 कस्प का बना होता है, इसलिए उसको हम ट्राइकस्पिड्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिगामेंट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 लिगामेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही लिगामेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली फ्लैप होता है या यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो बेसिकली कह सकते हैं आप हमारा लिगामेंट्स, तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लिगामेंट चलो कहें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मस्कुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो वाल्व दिख रहा है, वो 2 फ्लैप्स का मिलकर के बना है। ठीक है। यहाँ पे 3 फ्लैप्स का मिलकर के बना है, इसलिए ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड। सो राइट हैंड साइड पे जो ओपनिंग्स होती हैं दे आर गार्डेड बाय अ वाल्व, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ओपनिंग होती है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इट इज गार्डेड बाय किससे? इट इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है। वाल्व हमारे सिर्फ यहीं पे नहीं होते हैं, वाल्व हार्ट में और भी जगह होते हैं। बट अब एक सवाल आता है कि भैया ये वाल्व काम कैसे करते हैं या इन वाल्व का फंक्शन क्या होता है, तो वो भी मैं आपको जरा मेंशन कर देता हूं कि किस तरीके से वाल्व काम करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी क्या है कि अभी भूल जाओ कि किस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि जो साइकिल है वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको लेकर के परेशान मत होना। अभी आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करो, वाल्व के फंक्शन पे। देखो हो क्या रहा है ना कि एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है। अभी क्या है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो वाल्व हमारा बंद हो जाता है। देखो वाल्व बंद है, अब ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप ध्यान से देखो उस चीज को, दोनों तरफ देख सकते हो सेम चीज हो रही है कि यहाँ पे एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल्स में, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारा रिस्पेक्टिव जो वेसल्स है उसमें जाता है, लेकिन वाल्व बंद है। ये वाल्व बंद है, अब खुला है। ठीक है। एक बार यहां से ऐसे भी देख सकते हैं, अब ये वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। ये देखो वाल्व बंद हो गया अंदर, और ये ब्लड को पंप करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, वाल्व बंद है, अब वाल्व यहां पे खुलेगा। तो वाल्व जो होते हैं हार्ट के अंदर वो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आया है वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चले जाए, तो उसको रोकते हैं कौन? वाल्व। वाल्व सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर मतलब एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स में ही नहीं होते हैं, और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे भी 2 वाल्व दिख रहे हैं, एक वाल्व ये रहा और एक वाल्व ये रहा। अब ये क्या है या कौन से वाल्व है, कैसे नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स आती हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स यहाँ से जाती हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं वो बताऊंगा तो फिर मैं बोलूंगा कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी है या वेन है, जो भी सारी चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, एक सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो ये हमारा कौन सा पोर्शन था? दिस वाज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर आती है वेना कावा। एक वेना कावा आती है ऊपर की तरफ से। ठीक है। एक वेना कावा आती है ऊपर की तरफ से, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत प्यार से देखना है, अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा। एक वेना कावा आती है नीचे से, कहां से आती है वो भी दिखा दूंगा, उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा का क्या काम होता है? ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो है, ये लेके आते हैं पूरी बॉडी से कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेके आते हैं पूरी बॉडी से डीऑक्सीजन। चलो इसको भी छोड़ दो, अभी सिर्फ वेसल्स पे फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। कौन क्या लेकर के आ रहा है, क्या नहीं लेकर के आ रहा है, उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो हमारा जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जो है, इसके अंदर आती है वेना कावा। ये रही सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आती है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। अभी दिखाते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, तो यहां से हमारी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। यहां पे देखो उसको लेबल किया गया है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है।
कौन सा ब्लड लेकर के जा रही है, लेकर के आ रही है, वो बात की बात है, अभी उससे मतलब मत रखो। आप बस इसको ऐसे समझो कि भाई आपके पास 4 कमरे हैं, एक कमरे में कौन आ रहा है, उस कमरे से कौन सा रास्ता निकल रहा है, और दूसरे कमरे में कौन आ रहा है, उससे कौन सा रास्ता निकल रहा है। बस अभी हम ये बता रहे हैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं आपको एकदम सीक्वेंस से चीजें बताना चाहता हूं, बहुत ही आराम से बताना चाहता हूं चीजें। अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम की, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर एक आती है हमारी वेसल, जिसका नाम क्या है, दैट इज पल्मोनरी वेन। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। दिस इज पल्मोनरी वेन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है, यहां से निकलती है एक वेसल जिसको आप कहते हैं अओर्टा। अओर्टा, इसको हम कहते हैं अओर्टा। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकप्सिड वाल्व, और यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसको हम एवी वाल्व भी कहते हैं, इन दोनों वाल्व्स को हम एवी वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि एट्रियम के बीच में है और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो उसको हम एवी वाल्व भी कहते हैं। 2 वाल्व और होते हैं हार्ट के अंदर, कहां पे, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये रहा, और एक होता है अओर्टा के अंदर, ये रहा। तो 2 वाल्व हमारे और प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और अओर्टा के अंदर, ठीक है। इनको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व्स कलेक्टिवली। इसको हम कहते हैं क्या, सेमी लूनर वाल्व्स, सेमी लूनर वाल्व। अच्छा, बहुत खूब। ये जो पल्मोनरी आर्टरी में है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ये जो अओर्टा के अंदर है उसको हम कहते हैं अओर्टिक वाल्व। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेमी लूनर वाल्व कौन कौन से होते हैं और एवी वाल्व कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कौन से वाल्व कहां कहां प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक बार इनका भी फंक्शन दिखा देता हूं। बट आपको ऑब्वियस होना चाहिए कि यार अगर ये भी वाल्व है हमारे, तो ये भी बैकफ्लो ऑफ ब्लड ही रोकेंगे। बट ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड कब रोकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, मैं थोड़ा साइड हट रखा हूं, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, एक बारी वाल्व का फंक्शन फिर से मैं दिखा देता हूं। आप लोगों ने नीचे वाले वाल्व का फंक्शन तो देख ही लिया था। अब ये देखो, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है कहां पे, अपनी रिस्पेक्टिव वेसल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेगा कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट हमारा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करेगा अओर्टा के अंदर। तो जब ये ब्लड को पंप करता है तो देखो अभी तो वाल्व खुले पड़े हैं, अभी तो वाल्व खुले पड़े हैं, बाद में फिर ये वाल्व जो है बंद हो जाते हैं, ताकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस हमारे राइट वेंट्रिकल में ना आए, या अओर्टा से ब्लड जो है वापस वो हमारे इस वाले वेंट्रिकल में ना आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए। तो ब्लड वेसल्स से ब्लड वापस हमारे वेंट्रिकल्स में आएगा तो काम तो खराब हो जाएगा, मेहनत तो सारी खराब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये जो वाल्व हैं 2 यहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शनिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये ओपन हो रखे हैं, फिर जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता है क्लोज हो जाते हैं। कैसे काम करता है ये मैंने आपको ब्रीफ में आइडिया दे दिया है। अब मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपको हार्ट के बारे में पता लग गई हैं, कुछ 1-2 बातें होंगी जो थोड़ी रह गई होंगी, वो हम और भी अभी क्लियर करेंगे। मैं हार्ट का आपको पूरा का पूरा फंक्शनिंग भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में भी देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है और क्या हम लोगों को और जानने की जरूरत है। तो हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो अब यहां पे हम जरा शुरू करते हैं। अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है हमारा, इट इज दी मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। एनसीईआरटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमसे हमेशा कहते हैं कि भैया आप एनसीईआरटी जो है वो प्लीज हमारे लिए लेकर के आया करिए, ठीक है, ताकि हम उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर लें। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में मैंने दिखाया था, लंग्स के बीच में, थोरैसिक कैविटी में ये पड़ा था, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड था, तभी क्या कहते हैं, लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा पतला हो रखा था, थोड़ा नैरो हो रखा था। साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं हम। हार्ट की अगर बात करें, ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है, तो उसके अराउंड एक वॉल होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जैसे कि आपके लंग्स के अराउंड वॉल थी, उसी तरीके से हार्ट के अराउंड जो होती है, ठीक है, वॉल होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम जो होती है ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये कोई हार्ट की जो मैकेनिकल इंजरी वगैरह है, या एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर।
ठीक है, हमारा जो पेरिकार्डियम होता है उसके बीच में भरा होता है फ्लूइड, पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड होता है। जैसे कि लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको हमने कहा था प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर फ्लूइड था जिसको हमने कहा था प्लूरल फ्लूइड। उसी तरीके से हार्ट के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और उसके बीच में भी फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके चलो आगे। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर थे। ठीक है, ऊपर वाले 2 स्मॉल चैम्बर जिसको हम लोगों ने एट्रिया बोला था, नीचे वाले 2 बड़े चैम्बर जिसको हम लोगों ने वेंट्रिकल्स बोला था। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, हम लोगों ने एनिमेशन में सब कुछ देख लिया है। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट करती है राइट को और लेफ्ट एट्रिया को। तो मैंने आपको बताया था ये रहा हमारा राइट एट्रिया, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रिया, उसके बीच में सेप्टम जो प्रेजेंट होता है, जो थिन वॉल होती है उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, सिमिलरली द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। लेकिन एक बात यहां पे नोट करने वाली है बाबू, वो ये कि यहां पे देखो अ थिन मस्कुलर वॉल, एट्रियम्स के बीच में जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। वेयर एज अ थिक वॉल्ड क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये बात यहां पे नोट करने वाली है, और ये बात मैं यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रहा हूं कि जो एट्रियल सेप्टम होता है, ठीक है, कौन सा, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो कैसा होता है, वो थिक होता है। ठीक है, क्योंकि अब इसका भी रीजन पता लग ही जाएगा। असल में क्या है ना कि हमारे वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए, तो उनकी वॉल्स थिक होती हैं। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसका रीजन भी मैं दूंगा। अभी एक पॉइंट इसमें और आएगा कि हमारे जो एट्रियम्स होते हैं वो स्मॉल तो होते हैं, ठीक है, लेकिन एट्रियम्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। और वेंट्रिकल्स में भी अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है। उसका क्या रीजन है, क्या नहीं है, अभी हम कार्डियक साइकिल में वो जानेंगे। ओके, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल और सेम साइड जो है दे आर सेपरेटेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मैंने कहा था कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या पार्टीशन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और वो भी कैसा है, थिक फाइबरस टिश्यू है। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसका 3D मॉडल जो है मैं आपको दिखा चुका हूं। और अगर आप अभी भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई कमी लगे तो मेरे को फीडबैक में बता सकते हैं, मैं इंक्लूड करूंगा उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब डालने की। ठीक है, नाउ हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग। जो एवी सेप्टम होते हैं यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होते हैं उसके अंदर होती है ओपनिंग। ठीक है, तो 2 चैम्बर्स जो होते हैं किसके, सेम साइड के, 2 चैम्बर्स जो है हमारे किसके, सेम साइड के, दे आर कनेक्टेड। ओके, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो थी इज गार्डेड बाय अ वाल्व। ठीक है, जो 3 मस्कुलर फ्लैप का बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइट में होता है ट्राइकस्पिड क्योंकि 3 मस्कुलर फ्लैप का बना है, मैंने वहां पे आपको दिखाया भी था। वेयरएस बाइकस्पिड वाल्व जो है हमारा वो प्रेजेंट होता है कहां पे, ऑन द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बात भी आपको मैंने दिखाई थी। बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग माइट्रल वेव भी कहते हैं, मिट्रल वेव भी वाल्व भी कहते हैं, और ये वाल्व का फंक्शन जो है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स किसके अंदर, इन पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। बताया ना मैंने, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है कहां से, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओर्टा निकलता है कहां से, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। तो वहां पे भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी पे जो होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, एओर्टा पे जो होता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। एंड वाल्व का एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स या फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने देते हैं
एंड ये कोई भी बैकवर्ड फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं होने देते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको 5 मिनट के अंदर एनिमेशन में समझा दी थी। तो अगर मैं इस लेक्चर को सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन के बेसिस पे बनाता तो चीजें और आसान हो जाती। अभी आप लोगों के लिए और इफेक्टिव वन शॉट्स आएंगे, ऐसे वन शॉट्स आएंगे जो आपका पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, मतलब मैं सही बताऊं ना, वन शॉट बनाने की जगह आई एम प्लानिंग कि मैं आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, उनको विद इन 1 आवर और 1.5 आवर उसमें पूरा खत्म कर दूंगा। हार्ट का स्ट्रक्चर समझने में क्या टाइम लगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी पढ़ा दूंगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान है, विद हेल्प ऑफ क्या कहते हैं 3D मॉडल्स। ऐसे ही मेरे पास सबके पढ़े हुए हैं। तो 1.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम नहीं करवा सकते हैं मॉडल्स के थ्रू, काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड ऑल, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक इफेक्टिव वीडियो जो है वो बनाई जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कवर हो गया है। नाउ वी हैव टू कवर दी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हमने ये तो समझ लिया कि हाँ भाई हमारे हार्ट में इतने चेंबर्स हैं, सब कुछ है, ये है वो है, बट हाउ आवर हार्ट वर्क्स, किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है, किस तरीके से हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम वर्क करता है और क्या सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उस पर आने से पहले ना मैं एक बारी आप लोगों को, चलो उस पर ही आ जाते हैं, एनिमेशन पे आ जाते हैं कार्डियक साइकिल के, फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, एनसीईआरटी पे डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, ओके, सो अब हम शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के साथ। अब हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम किसका बना है, देखिए हमारा पूरा का पूरा हार्ट ना कार्डियक मसल का बना हुआ है। तो स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स के टिश्यूज होते हैं जो हार्ट के ऊपर डिफरेंट जगह पे या डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं। हार्ट हमारा ऑटो रेगुलेटेड है, ये कह सकते हैं मायोजेनिक है, जो खुद से काम करता है। ठीक है, एंड ये इसका ब्रेन के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, ब्रेन इसको इतना कंट्रोल नहीं करता, तो हार्ट मोस्टली जो है खुद से काम करता है, ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे थोड़ा इस तरफ, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ना एक डॉट सा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे नीचे से दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे आपको ना एट्रियम के कोने पे, ठीक है, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, इसके यहाँ पे कोने पे आपको एक थोड़ा मसल का पैच सा दिख रहा होगा, या मसल का क्या कहते हैं, कह लो कि एक वो सा दिख रहा होगा। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर सा दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं एसए नोड, एक नोडल पोर्शन सा, या कह सकते हैं साइनो एट्रियल नोड, इसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, सिमिलरली एक ऐसा नोड प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ कर रखा है, बट इसको मैं थोड़ा यहां से पे बनाना चाहूंगा। सिमिलरली एक एवी सेप्टम के पास एक सेम ऐसा नोड होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। ठीक है, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जैसे एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसी तरीके से एक नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये नोड कुछ नहीं है, कार्डियक मसल का ही बना हुआ है। अच्छा जी, और ये जो नोड होता है यहाँ पे एस को ऐसे जोड़ देते हैं, ये नोड से निकलता है फिर हमारा क्या, एक ब्रांच। ठीक है, ये नोड से हमारा निकलता है एक ब्रांच जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल ब्रांच। ठीक है, या आप कह सकते हैं चलो एवी बंडल कह लो। ठीक है, ये जो हमारा ब्रांच निकलता है, आप देखिए ये नीचे आकर के डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे फिर ये नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहते हैं, इसको लेफ्ट बंडल कहते हैं, इसको हम राइट बंडल कहते हैं। हमारा अगर आप एवी नोड से देखेंगे, अगर आप एवी नोड से जो हमारा फाइबर आ रहा है तो हमारा वो लेफ्ट में और राइट बंडल में डिवाइड करता है, एंड इसी को हम कहते हैं, ये जो एवी का पूरा बंडल जो बनता है इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अब इसके बारे में आगे बात भी करेंगे, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, HIS, या इसको हम कह देते हैं एवी बंडल। ठीक है, क्योंकि एवी नोड से बना है तो उसको हम एवी बंडल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी हैं बट मेरे को यहाँ पे कवर करनी है, जैसे कि हमारा जो एसए नोड होता है, ठीक है, वो और एसए नोड, यहाँ पे बहुत सारे और भी फाइबर्स होते हैं, ऐसे करके और भी फाइबर्स होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ये जो कार्डियक मसल के फाइबर्स होंगे तभी वो इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे, तभी वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रैवल करवा के लेके जाएंगे यहाँ तक। तो इनको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवेज, ये होते हैं हमारे इंटरनोडल पाथवेज। ठीक है, तो या इंटरनोडल फाइबर्स जो दो नोड्स के बीच में कंडक्शन करवा रहे हैं। तो अब शुरुआत देखो हो कैसे रही है। एसए नोड, इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारी हार्ट बीट जो है शुरुआत होती है। इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। हार्ट की पेस या हार्ट कितनी बारी धड़केगा वो एसएनओडी कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट। अगर ये यहां से कोई सिग्नल जल्दी आ रहा है तो वो सिग्नल जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा या हार्ट के अंदर जल्दी से जाएगा। अगर यहां से कोई सिग्नल स्लोली आ रहा है तो वो हमारा हार्ट के थ्रू स्लो ट्रांसमिट होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होता कैसे है, देखिए यहां से ऐसे नोड से हमारा मान लो कि इंपल्स शुरू हुआ। हमारा सबसे पहले राइट एट्रियम में इंपल्स आया, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में इंपल्स गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो धीरे धीरे इंपल्स जो है फिर वो करके, मतलब ये बहुत स्लो करके दिखा रखा है, ऐसा होता नहीं है, बहुत स्लो दिखाया है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो दिखाया है। एट्रियम में और वेंट्रिकल में इंपल्स कभी भी जो ट्रैवल करती है वो इस तरीके से ट्रैवल करती है, सबसे पहले राइट एट्रियम फिर राइट एट्रियम फिर लेफ्ट एट्रियम फिर वेंट्रिकल में जा रही है। अब इससे क्या बेनिफिट है, जिन जिन जगहों पे ये इंपल्स जा रही है ना, जिन जिन जगहों पे, जैसे कि अगर राइट एट्रियम पे अगर इंपल्स है तो देखो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम पे आ रही है तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल्स पे आ रही है तो देखिए साथ में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इज लिंक्ड विद दीज इंपल्सेस, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं इसी से लिंक्ड है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारा फाइबर या अगर कह सकते हैं हम ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंपल्स का कंडक्शन करवा रहे हैं, अगर वो रैंडम होता या अगर ऐसे ही होता, ठीक है, जैसे एक में यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो सब सारे चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन साथ में होने लग जाता, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। कितना तो बारीकी से ह्यूमन बॉडी के ऊपर ध्यान रखा गया है हर एक चीज का। उनको ये था कि हमें एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करवाना है या इस तरीके से प्रेशर लगाना है कि ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, तो पहले उन्होंने यहाँ पे इंपल्स दिया। यहाँ की वजह से सेल्स जो है, सेल्स छोटे होते हैं, यहाँ की मसल्स जो है छोटी हो जाती हैं, तो ये हमारा राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों एट्रियम से हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर चले जाएगा। बीच में वाल्व भी दे रखे हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो भी ना हो। कितना तो मतलब सूदिंग सा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा बायोलॉजी से प्यार होगा ना तो आपको ये एनिमेशन देख करके बड़ा ही सुकून मिल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि यार कितनी बारीकी से ह्यूमन बॉडी डिजाइन करी गई है कि हर एक चीज का ध्यान दिया गया है कि अच्छा पहले राइट एट्रियम फिर लेफ्ट एट्रियम, या पहले एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो हर एक चीज का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ओके, अब एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल्स की जो हम बात कर रहे थे, इनकी वॉल्स थिक होती हैं, ठीक है। वैसे तो कार्डियक साइकिल में भी बात करेंगे हम, बट मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि इफ इन केस मेरे ध्यान से उतर जाए तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं इनकी वॉल थिक होती है। क्यों? अगर हम बात करें ये जो हमारा कार्डियक साइकिल में बता दूं मैं, चलो कार्डियक साइकिल में बता दूंगा क्योंकि वहां पे थोड़ा हम देख भी लेंगे किस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको यहाँ पे इरेज करके ब्लड का फ्लो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सुकून मिल जाए कि आपको पता लग जाए कि ब्लड जो फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। ये देखो इंपल्स स्टार्ट होगी यहाँ से, तो ब्लड अंदर का यहाँ पे आना शुरू हुआ, फिर अब यहाँ का यहाँ पे आना शुरू हुआ। अब इंपल्स यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ रही, बहुत स्लो दिखा रखा है, इंपल्स नीचे आई, ब्लड यहाँ से निकल गया। इतनी देर में ऊपर वाले चेंबर्स जो हमारे कार्डियक साइकिल अभी मैं पढ़ाऊंगा, इतनी देर में ऊपर वाले चेंबर्स हमारे भर जाते हैं। सो बेसिक आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि इंपल्स किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। तो अब मैं आप लोगों को लेकर के आता हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर, वहां पे हमारी कुछ इमेजेस हैं, वो इमेजेस भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, चलिए। ओके, सो अब आगे आते हैं। सो अगर हम हार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पूरा दिखाया गया है कि दिस इज एसए नोड, यहाँ पे हमारा एवी नोड होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट बंडल है, यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच है, और ये मिलकर के बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। सारी बातें बताई गई हैं, बट अभी एक बार रीड करते हैं इसको कि क्या क्या बोला गया है। हार्ट एक कॉम्प्लेक्स पंपिंग ऑर्गन है जो रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन इट्स एट्रिया, और पंप करता है टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, किसके थ्रू? वेंट्रिकल्स के थ्रू। अब ये सब करने के लिए हार्ट के पास जाहिर सी बात है पंप करवाने के लिए कुछ चीज होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हार्ट के पास इंट्रिंसिक रेगुलेटिंग सिस्टम है, खुद का बनाया हुआ रेगुलेटिंग सिस्टम है। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मसल टिश्यू। तो जो कंडक्टिंग सिस्टम जो है ये हार्ट का, ये भी किसका बना है? कार्डियक मसल्स का ही बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टिश्यू है, ये कंडक्टिंग सिस्टम जो है, ये भी मसल्स का ही बना हुआ है। हार्ट मसल्स कॉन्टिन्यूसली जनरेट करती हैं इंपल्सेस,
जो हमारे हार्ट होता है उसकी मसल्स कॉन्टिन्यूसली क्या जनरेट करती हैं, इंपल्सेस जनरेट करती हैं, जैसे कि हमारे नर्व्स में या न्यूरॉन्स में इंपल्सेस होती हैं वैसे, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं और रिलैक्सेशन करवाती हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिदम में, जैसे कि हम लोगों ने देखा था पहले राइट एट्रियम, फिर वो गया लेफ्ट एट्रियम पे, फिर आया किस पे, वेंट्रिकल्स पे, और हर बारी यही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो है लेफ्ट एट्रियम से शुरू हो गया, फिर राइट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल्स, या कभी वेंट्रिकल से शुरू हो गया। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स कर रहे हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रियम्स हमारे रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। या पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल्स करते हैं, तो इसी साइकिल में हो रहा है, रिदमिक हो रहा है। इन नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड्स द वेंट्रिकल। तो अगर नॉर्मल कंडक्शन की बात करें, ठीक है, जिस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन करता है, तो वहां पे पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये एक नॉर्मल है। अगर कुछ दिक्कत है या अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि उस हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब इस वाले डायग्राम को भी देख लेते हैं। डायग्राम काफी अच्छा है और डिटेल्ड है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को पेसमेकर भी कहते हैं। क्यों पेसमेकर कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्ट की पेस, हार्ट की कितनी बारी हार्ट बीट करेगा नहीं करेगा, सब साइनो एट्रियल ए नोड ही क्या कहते हैं मेंटेन करके रखता है। साइनो एट्रियल नोड से यहाँ पे देखिए एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है एवी नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ऐसे नोड और एवी नोड कनेक्टेड होते हैं थ्रू फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, या थ्रू कार्डियक फाइबर्स जिसको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवेज। ओके, वही इंटरनोडल पाथवेज जो होते हैं वो लेफ्ट एट्रियम तक भी सिग्नल को या इंपल्स को लेकर के जाते हैं। अब एवी नोड जो है हमारा, यहाँ पे देखिए ये एवी बंडल जो है यहाँ पे हमारा, या एवी नोड से निकलता है हमारा एवी बंडल, एवी नोड से हमारा निकलता है एवी बंडल, और ये सब कुछ किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का ही बना है, कार्डियक टिश्यू का ही बना है। एवी नोड से हमारा निकलता है मसल बंडल कह रहा हूँ, एवी नोड से हमारा निकलता है बंडल जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। वो बंडल ऑफ हिस यहाँ पे देखिए डिवाइड करता है किसमें, लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में। तो एवी नोड से जो हमारा बंडल निकलता है उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, या एवी बंडल भी आप कह सकते हैं। एवी नोड से जो हमारा फाइबर निकलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, और वी कैन से एवी बंडल। तो वो डिवाइड करता है किसमें, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। एंड डिवाइड करने के बाद देखो बहुत पतले पतले फाइबर्स बना रहा है वेंट्रिकल्स के ऊपर, ये पतले पतले फाइबर्स बना रहा है वेंट्रिकल्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं पुरकेंजे फाइबर्स, PURKINJE, पुरकेंजी फाइबर्स। तो यहाँ पे भी पुरकेंजी फाइबर्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी पुरकेंजी फाइबर्स बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें जो है चली गई हैं दिमाग में। एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं, एवी नोड हमारा प्रेजेंट होता है कहां पे, एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां से हमारा निकलता है एवी बंडल। एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। वो डिवाइड करता है लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में, और वो ब्रांचेस जो है वो फाइबर्स बनाती हैं पतले पतले जो एट्रियम्स को सराउंड करती हैं, और उसको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कि हमारे राइट कॉर्नर पे है ऑफ एट्रियम, ठीक है, राइट कॉर्नर। लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लोकेशन के। तो राइट कॉर्नर ऑफ एट्रियम पे प्रेजेंट है, वहां से फिर इंटरनोडल पाथवेज आ रहे हैं। इंटरनोडल पाथवेज ऐसे नोड को एवी नोड से कनेक्ट करते हैं। एवी नोड से निकलता है हमारा एवी बंडल जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। दैट बंडल ऑफ हिस डिवाइड्स इन लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। वो जो बंडल ब्रांचेस होती हैं वो बनाती हैं पतले पतले फाइबर्स, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स को कवर करती हैं, और उसको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। दैट्स इट, यही पूरी की पूरी कहानी है। और आप लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जो है हार्ट का वो समझ चुके हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि साइनोएट्रियल नोड होता है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर, इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, एवी नोड होता है, फिर एवी बंडल होता है, और पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आप एक बार हमें एनसीईआरटी की अभी रिवीजन करवा दीजिए। सो ये देख लेते हैं कि जो हमारा एंटायर हार्ट है, ठीक है, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो जो वॉल्स होती है वेंट्रिकल्स की आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। एट्रिया की वॉल्स थिक होती है, क्यों होती है बताऊंगा मैं। अब स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर या स्पेशलाइज कार्डियक मसल ही, जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू, इसको हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। वो भी हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्पेशलाइज मस्कुलर टिश्यू ही है जिसको हम नोडल टिश्यू भी कहते हैं, वो भी हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये देखो
इसको मार्क करना जरूरी है। इस टिश्यू का पैच जो होता है प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। राइट अपर कॉर्नर यानी कि राइट एट्रियम जो है उसका अपर राइट कॉर्नर में वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड या SAN। Another mass of this tissue is seen in left corner of right atrium, lower left corner of right atrium, close to AV septum, जिसको हम कहते हैं AV node। AV node से क्या निकलता है? बंडल निकलता है नोडल फाइबर्स का। नोडल फाइबर्स क्या है? कुछ नहीं है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। तो AV नोड से बंडल निकलता है ऑफ नोडल फाइबर्स का, ठीक है, जो जिसको हम AV बंडल भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। जो बंडल ऑफ हिस है continues from AV which passes through atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divide करता है किसके अंदर? राइट एंड लेफ्ट बंडल के अंदर। तो हमारा जो AV नोड से निकलता है बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जो डिवाइड करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, किसके अंदर? लेफ्ट एंड राइट बंडल पे या लेफ्ट और राइट बंडल के अंदर। तो जो बंडल्स होते हैं, ठीक है, दीज ब्रांचेस जो होती हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। तो यहां तक की कहानी आप जो है पूरी की पूरी समझ चुके हैं। यहां तक की कहानी आपको पूरी की पूरी क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि जो AV बंडल होता है इसको हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। इसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कार्डियक साइकिल के ऊपर, बट ये भी समझना जरूरी है। Now, the nodal musculature has ability to generate action potentials without any external stimuli. A very, 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 very important point कि जो ये nodal tissue है और we can say जो ये specialized cardiac muscle है, ये ऑटो एक्साइटेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के अंदर भी हम लोगों को स्टिमुलाई की जरूरत पड़ती है, वहां पे Na+ आयंस अंदर आते हैं, क्या पोटेशियम आयंस जो है बाहर जाते हैं, तो उसके बेसिस पे जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बट ये जो हमारे नोडल टिश्यूज हैं दे आर ऑटो एक्साइटेबल, खुद से एक्साइट होते हैं। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन मिनट वेरी करते हैं एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम, ठीक है। The SAN can generate maximum number of action potentials that is 70 to 75 per minute. SA node जो होती है, a patch of nodal tissue कहां पे था? अपर राइट कॉर्नर ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम। तो जो SA नोड होता है वो 1 मिनट के अंदर 70 to 75 जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो जनरेट करवा सकता है। इसीलिए हमारा हार्ट बीट जो होता है वो कितना आता है? 70 to 75 टाइम्स ही आता है। And is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction, therefore it is called pacemaker। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी थी कि हमारा जो SA नोड है वो ही स्टार्ट करता है, वो ही मेंटेन करके रखता है कि भाई इतनी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने हैं, अगर वो कम करेगा तो कम होंगे, अगर वो ज्यादा करेगा तो ज्यादा होंगे, तो उसको हम पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है जी। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, और वी कैन से एवरेज कितना हो जाएगा? 72 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत प्यारा। मतलब लग नहीं रहा होगा तुम लोगों ने कि हार्ट का स्ट्रक्चर भी कर लिया, कंडक्टिंग सिस्टम भी कर लिया, और वो भी इतनी आसानी से, कुछ मुश्किलें नहीं आई हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में? हमारा जो हार्ट का कार्डियक साइकिल है उसके बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ और अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे को ये होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दो, इतने मल्टीपल तरीके से प्रेजेंट कर दो कि सामने वाला बच्चा मना ही कर दे कि भैया अब हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं SA नोड दिखा रखा है, यहाँ पे AV नोड दिखा रखा है, बीच में इंटरनोडल पाथवेज हैं। AV नोड से जो नोडल फाइबर्स का बंडल निकलता है उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, और वी कैन से क्या कहते हैं हमारा AV बंडल। फिर वो लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड करता है। वो जो लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो हैं वो माइन्यूट फाइबर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स, ओवर रिस्पेक्टिव हमारे जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है। अच्छा, ऐसा नोट इनिशिएट द कार्डियक साइकिल सेट द पेस, तो पेसमेकर भी कहते हैं, ठीक है। द फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबको हम कवर कर चुके हैं। अब कार्डियक साइकिल के ऊपर बात करते हैं कि हाउ डज हार्ट फंक्शन या हाउ डज कार्डियक साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझाना है और ये बहुत ही मतलब
इंपॉर्टेंट है, बट जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी है मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो पहले मैं आपको एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एनिमेशन से भी आने पे पहले एक चीज मेरे को जो बतानी है वो देख लेते हैं कि असल में बात हो क्या रही है या कहानी जो है हमारी है क्या। अगर मैं हार्ट के 4 चैम्बर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ सो ऐसे ही मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर से मान लीजिए। शेप वगैरह पे ध्यान मत दीजिए प्लीज, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आ रहा है, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। तो मैं सिर्फ लिख देता हूं कि यहाँ पे हमारा आ रहा है कौन, वेना कावा, वेना कावा। अच्छा जी, छोटी क्लासेस में आप लोग ये पढ़ते हैं तो आपको वैसे तो ये याद होना चाहिए, बट अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। राइट वेंट्रिकल से हमारी निकलती है कौन, राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ऊपर की तरफ से निकलता है वैसे तो, बट ठीक है चलो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो यहां पे एंटर करता है कौन, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। अच्छा लेफ्ट एट्रियम से सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें अब हम तो यहां से हमारा निकलता है कौन, आउटा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं उसका एक रीजन है बताने का। अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले वेना कावा की बात करें अगर हम, तो वेना कावा जो होता है हमारा, ये टिश्यू से या कह सकते हैं कंप्लीट बॉडी से लेकर के आता है, या आप कह सकते हैं होल बॉडी से ये लेकर के आता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके डाल देता है वो कहां पे, एट्रियम के अंदर। वेना कावा का काम क्या है, चाहे वो सुपीरियर वेना कावा हो तो अपर बॉडी पार्ट से, और इंफीरियर वेना कावा हो तो लोअर बॉडी पार्ट से, वो लेकर के आती है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको डाल देती है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा आता है कहां पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ी है पल्मोनरी आर्टरी, वो लेकर के जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो लेकर के जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर, लंग्स के पास। वो लेकर के जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर, लंग्स के पास, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन। यहीं पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, अभी आपको अगर नोटिस किया होगा तो आपका एक ध्यान गया होगा कि पल्मोनरी आर्टरी है, एक आर्टरी होने के बावजूद इट इज कैरिंग अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि आर्टरीज जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप जो बचपन से पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है। जब भी हम आर्टरीज की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये बोलते हैं कि आर्टरीज जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ब्लड को लेकर के जा रही है लंग्स के पास। या आप आर्टरीज की डेफिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं, ए फॉर आर्टरीज, आर्टरी, ठीक है, तो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, जो दिल से दूर लेकर के जाए, किसको दूर लेकर के जाएगी भैया, ब्लड को लेकर के जाएगी। तो जो दिल से दूर लेकर के जाए वो होती है हमारी आर्टरी। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बोलें कि भैया अब तो दिल रह ही कहाँ गया है जो कोई दूर लेके जाएगा, तो इतना साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या अब तो कोई है ही नहीं दिल से दूर ले जाने वाला, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपना काम चला लेते हैं जैसे से चल रहा है, क्यों ही इतना मतलब लोड लेना जिंदगी का। जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लोग तो आते जाते रहते हैं, रह जाते हैं तो सिर्फ हम और हमारी परछाई। ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाएगा तो उसकी बात नहीं करते हैं। बट आर्टरीज की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो ब्लड को हार्ट से, ए फॉर अवे फ्रॉम आर्टरी और ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, लेकर के जाते हैं। वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स जो होती हैं वो लेकर के आती हैं ब्लड को कहाँ पे, टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लड को लेकर के आती हैं टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लेकर के गई कहाँ पे, लंग्स के पास, फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स से हमारा ब्लड आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक वेन जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
एक वेन जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बताओ भैया, वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आता है कहां पे, अओर्टा, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से अओर्टा जो है उसको पंप करता है किसके अंदर, पूरी एंटायर बॉडी के अंदर, ठीक है। सो आप वेन का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा काम है आपको समझाना कार्डियक साइकिल। मेरे को कार्डियक साइकिल समझानी है, बट कार्डियक साइकिल के एनिमेशन पे आने से पहले ना मैं आपको उसका एक बारी एनसीईआरटी का रीडिंग करवाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स जो है अगर मैं बोलूं कि सिस्टोल में बोल रहा हूं, डायस्टोल में बोल रहा हूं, तो आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलिए जी एक बार आगे बढ़ते हैं। टू बिगिन विद ऑल 4 चैम्बर्स, अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की या इनिशियल फेज की बात करें, तो हमारे सारे के सारे चैम्बर्स को हम मान लेते हैं कि दे आर एट द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स जो होते हैं दे आर ऑल इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टॉल। अब 2 शब्द आप सुनेंगे, ठीक है, दैट इज डायस्टॉल एंड सिस्टोल, ठीक है। दो शब्द आप सुनेंगे, एक होगा हमारा डायस्टॉल, डायस्टॉल यानी कि रिलैक्सेशन फेस है या रिलैक्स्ड स्टेज है, और आप एक सुनेंगे सिस्टोल, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फेस, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर सिस्टोल और डायस्टोल देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन और मतलब रिलैक्सेशन की जगह उन्होंने कुछ महंगे शब्द यूज कर लिए हैं, आई नो मेहनत बढ़ा देते हैं ये लोग, फालतू के हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो दे आर इन जॉइंट डायस्टोल एज दी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होती हैं वो भी ओपन होती हैं। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व भी इस समय पे ओपन होती हैं। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो करता है किसके अंदर, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर। ब्लड फ्रॉम थ्रू, अच्छा ठीक है, सो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहां से आ रही थी, लंग्स से आ रही थी। वेना कहां से आ रही थी, क्या कहते हैं, हमारी बॉडी से आ रही थी। तो किसमें आता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली, किसके थ्रू, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के थ्रू। अब यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, है ना, कि भैया ये क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। इसको देखिए बहुत प्यार से समझिए। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे दिल के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी घुस सकता है। जी हाँ, बिल्कुल घुस सकता है, किसी भी चैम्बर में घुस सकता है, किसी भी चैम्बर में घुस सकता है। लेकिन हम घुसने देंगे किसी भी चैम्बर में या किसी को भी अपने दिल में घुसने देंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। तो बाहर के लोगों को दिल के अंदर परमिशन ना दीजिए। वापस से आते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारे दिल के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारा दिल एकदम रिलैक्स स्टेज पे है। तो मान लीजिए कि हमारी जो वेना कावा है वो ब्लड लेकर के आएगी कहाँ पे, हमारे राइट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन हमारी ब्लड लेकर के आती है कहाँ पे, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब सारे के सारे वाल्व वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं, तो जब वो ब्लड लेकर के आते हैं ना, तो मान लो अगर 100% ब्लड लेकर के आ रहे हैं या 100 यूनिट ब्लड लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें से 70 यूनिट तो ऐसे ही हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, एज दी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, तो पल्मोनरी वेन्स से और वेना कावा से जो ब्लड आ रहा होता है वो डायरेक्टली कहां से, वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आ जाता है, किसके थ्रू, एट्रिया और मतलब लेफ्ट और राइट एट्रिया के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन्स और वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, किसके थ्रू, लेफ्ट और राइट एट्रिया के थ्रू डायरेक्टली ब्लड आ जाता है, क्योंकि गेट्स खुले हुए हैं। द सेमिलुनर वाल्व्स जो होती हैं दे आर क्लोज एट दिस स्टेज। जब चारों के चारों चेंबर्स जो होते हैं जब रिलैक्स स्टेज पे होते हैं और ब्लड हमारा आ रहा होता है, जा रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, इस टाइम पे सिर्फ एक ही या कह सकते हैं 2 ही वाल्व क्लोज होते हैं, दैट इज सेमिलुनर वाल्व्स, दैट इज पल्मोनरी वाल्व एंड आउटिक वाल्व। नाउ अब होता क्या है, द SAN नाउ जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल which stimulates atria to undergo simultaneous contraction और we can say arterial systole। तो अब ऐसे नोड ने अपना एक्शन पोटेंशियल या सिग्नल शुरू करेगा, तो उससे क्या स्टार्ट होगा हमारा, उससे स्टार्ट होगा हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बचा खुचा जो ब्लड है वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%, ठीक है। सो अगर हम बोले जो भी ब्लड आया होता है, जैसे ही एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो 30% जो रिमेनिंग ब्लड होता है, ठीक है, वो भी हमारा वेंट्रिकल्स में आ जाता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN, यानी कि AV या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड AV बंडल।
तो वेंट्रिकल्स तक कॉन्ट्रैक्शन कौन लेकर के आते हैं? एवी नोड और एवी बंडल, ठीक है, जहां से बंडल ऑफ हिस बनता है और ट्रांसमिट करता है उसको थ्रू किसके थ्रू? एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलर पे। तो वहां से वो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है पूरे वेंट्रिकल्स के मसल्स पे जाता है। दिखाया था मैंने, अभी फिर से दिखाऊंगा मैं। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, ठीक है, एंड कंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। तो अब हमारा क्या होता है? वेंट्रिकल्स हमारे कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। अरे हमारा जो पोटेंशियल है, ये कह सकते हैं जो करंट है, ठीक है, जो करंट है हमारा या एक्शन पोटेंशियल जो है हमारा, वो वेंट्रिकल्स तक पहुंच चुका है। तो वेंट्रिकल्स की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि सिस्टोल हो जाएगा, और एट्रिया उस टाइम पे अपना रिलैक्स करेगा आराम से, ठीक है, कंसाइडिंग विद वेंट्रिकल सिस्टोल। तो अपना वेंट्रिकल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया हमारा रिलैक्स कर रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। तो जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। और इनके प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारे सेमीलुनर वाल्व्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया, तो एट्रिया के अंदर ब्लड ना जाए तो वो क्लोज हो जाती हैं। एज द वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेस, सेमीलुनर वाल्व्स जो पहले क्लोज थी वो ओपन हो जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, अओर्टा के अंदर, ठीक है, और जो ब्लड होता है हमारा वो वेंट्रिकल्स के थ्रू इन वेसल्स में चले जाता है। द वेंट्रिकल्स जो है अब रिलैक्स करते हैं और एट्रियम हमारे ऑलरेडी रिलैक्स पे हैं, तो फिर से जो है हमारा हार्ट जो है आफ्टर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल फिर से जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेज पे आ जाता है। तो वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग दिस क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही गिरता है सेमिलुनर वाल्व फिर से क्लोज हो जाते हैं, जो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। सो वो क्या करता है? वो पल्मोनरी आर्टरी से और क्या कहते हैं अओर्टा से वापस वेंट्रिकल्स में ब्लड आने नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन कर जाते हैं। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू होता है, धीरे धीरे करके उसका प्रेशर कम हो जाता रहता है। अल्टीमेटली हमारा प्रेशर इतना कम हो जाता है कि जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुए थे वो भी खुल जाते हैं। और अब ये स्टेज हो चुकी है कौन सी? जॉइंट डायस्टोल की, ठीक है, एंड दे आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय वेन्स। सो जो अब एट्रिया के अंदर ब्लड होता है उसके प्रेशर से वो ओपन हो जाते हैं। The blood now once again moves freely through ventricle. The ventricle and atria are now again in joint diastole. ठीक है, soon the SA generates a new potential. ठीक है, सो हो सकता है कि अभी आप लोगों को 20% 30% समझ में आया हो, बट मैं जब आपको एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, दैट इज कि हम बहुत देर से कह रहे हैं कि हमारा वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है। तो अभी आपने देखा कि जो एक वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ पे? लंग्स में। एक वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है अओर्टा के थ्रू बॉडी में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, और एट्रियम तो कहीं पे ब्लड पंप ही नहीं कर रहे हैं, एट्रियम से तो ब्लड अपने आप ही क्या कहते हैं वेंट्रिकल्स में आ जा रहा है, बाकी 30% वो पंप करते हैं बस। तो सिंपल सी बात है कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होगी क्योंकि फोर्स ब्लड पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अब हार्ट हमारा लंग्स के बगल में ही है या हार्ट हमारा लंग्स के बीच में ही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो है हमारा लंग्स में ब्लड को पंप कर रहा है, और राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है अपर बॉडी में भी लोअर बॉडी में भी। तो जाहिर सी बात है कि उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, राइट वेंट्रिकल जो हमारा वो ब्लड को पंप कर रहा है कहाँ पे? लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ब्लड को पंप करेगा अपर बॉडी में भी लोअर बॉडी में भी अओर्टा के थ्रू। तो दिस इज द रीज़न कि अगर हम वेंट्रिकल्स में भी कंपेयर करें आपस में तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार यहाँ पे मैंने कार्डियक साइकिल की इमेज लगा रखी है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कहते हैं एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ, विच विल हेल्प यू टू क्या कहते हैं अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ज़्यादा अच्छे से एंड मोर क्लियरली, ठीक है। चलिए, ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक फिर से एनिमेशन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी मैं क्या कहते हैं इसको गायब कर देता हूँ क्या कहते हैं थोड़ी चीज़ों को, सो थोड़ा सा आराम से देखना पड़ेगा। देखो अभी जो है ना हमारा ब्लड जो है ऊपर से, ये अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मतलब इसमें जॉइंट डायस्टोल वाला स्टेज जो है आप अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, बट आपको मोस्टली बाकी के जो सारे स्टेजेस हैं वो अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं अभी द मूवमेंट ऐसे नोड ने अपना काम शुरू करा, ये देखो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू करा, हमारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो गया है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो गया है। ये एवी नोड ने इंपल्स को नीचे कंडक्ट करा और यहाँ से हमारा ब्लड जो है उसको पंप किया जा रहा है ऊपर की तरफ
एंड वो जा रहा है एंड ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, सो ये देखो, जब हमारे वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं, दिस इज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ऊपर वाले फोर्स से खुल गए, कपसिड वाल्व बंद है। अब लेकिन जैसे ही हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व खुला तो ब्लड ऊपर से हमारा नीचे आया। यहाँ पे क्या है ना कि देखो, मोस्टली जो ब्लड होता है ना, 70% ब्लड ऐसे ही आ जाता है। इस एनिमेशन में दिखा नहीं रखा है कि 70% ब्लड ऐसे आ रहा है, ये 100% ब्लड जो है एट्रियल सिस्टोल के थ्रू जो है करवा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। एट्रियल सिस्टोल से हमेशा 70% ब्लड ही आता है। तो यहाँ पे अभी ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर उसके बाद हमारा जो ब्लड है ऊपर चल जाएगा और फिर जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि इसे अगेन देखो, सिंपल सी बात है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कंप्यूटर एनिमेशन है, अब दिल बाहर निकाल के दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने एक इनकरेक्ट जो चीज़ दिखा रखी है, दैट इज ये दिखा रहे हैं कि सारा का सारा ब्लड जो है वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान ही आता है, जो कि ऐसा नहीं है। ब्लड जो है हमारा वो 70% ऐसे ही आ जाता है जैसे हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, बाकी 30% रिमेनिंग के लिए एट्रियल सिस्टोल की जरूरत पड़ती है। बस यहाँ पे आप जो चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से साथ साथ विद एक्शन पोटेंशियल जो है ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी देखो यहाँ से ब्लड निकला भी नहीं है, इतनी देर में ऊपर ब्लड ऑलरेडी भर चुका है। तो ये तो सच है, जब तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या कहते हैं फिनिश भी नहीं होता, तब तक ऊपर ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्लड ऊपर जो है आ रखा है, एट्रियम रिलैक्स स्टेज में है। ठीक है, यहाँ से ब्लड ऊपर गया तो जैसे ही वाल्व्स खुले, अब अपने आप ही ब्लड नीचे आने लग जाता है, बट अभी आ नहीं रहा। ठीक है, उन्होंने दिखाया नहीं है ऐसा, लेकिन अपने आप ही ब्लड आने लग जाता है। उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जब हमारे एट्रियम्स भी रिलैक्स स्टेज पे है, वेंट्रिकल्स भी हमारे रिलैक्स स्टेज पे है, ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व ओपन है एंड सेमिलुनर वाल्व हमारे क्लोज्ड हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब एक बारी वापस एनसीईआरटी पे आते हैं हम। चलो जी, सो ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये जो इवेंट हो रहा है ना साइक्लिकली, कि भाई मतलब अपना ब्लड आ रहा है दोनों एट्रियम्स में, फिर वहाँ से वेंट्रिकल्स में जा रहा है और फिर उसको वापस क्या कहते हैं बॉडी में भेज जा रहा है, या ऐसा समझ लो कि वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप कर रहा है वापस से लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बॉडी में पंप कर रहा है। तो ये सिक्वेंशली हो रहा है, साइकिल चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ। ठीक है, द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट जो होता है वो कितना होता है, 72 टाइम्स होता है पर मिनट। ठीक है, दैट मैनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कैसे निकाला है, बहुत ही सिंपल है, हमको बोला है कि 72 टाइम्स होता है पर मिनट, है ना। सो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 72 टाइम्स हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो डिवाइड कर दोगे अगर 60 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 60 को डिवाइड कर दोगे किससे, 72 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8 के आसपास। तो 0.8 सेकेंड्स के आसपास आपको लग रहे हैं। ठीक है, फॉर अपना कह सकते हैं एक साइकिल करवाने में। ठीक है जी, सो ईच वेंट्रिकल पंप अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये देखो, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, सो अगर हम बात करें वेंट्रिकल जो होते हैं हमारे, ये पंप करते हैं कितना, 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, हार्ट रेट के साथ, या माने 72 टाइम्स, दिस इज हमारा हार्ट रेट। नाउ इट हैज बिकम कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट अब ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कार्डियक आउटपुट। सो ये कितना हो जाएगा, 72 इंटू 7 कितना होता है, 14, 1 7 7 49 और 50 के आसपास, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 लीटर के आसपास क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट का एक कार्डियक आउटपुट है। तो कार्डियक आउटपुट जैसी डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, क्या होती हैं, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, सो दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल विच इज 70 ml मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। ओके,
तो यहाँ पे दे भी रखा है, सॉरी हाँ इसको इधर ही ले आते हैं। तो यहाँ पे दे भी रखी है बातें कि द हार्ट रेट जो होता है, द हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द ब्लड पम्प आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एवरेजेस 500 ml और 5000 ml और 5 liters in a healthy individual. The body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate. हमारे बॉडी के पास एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को ऑल्टर कर सके। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो कार्डियक आउटपुट जो होगा किसका, एथलीट का, वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अपने ऑर्डिनरी मैन। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई एथलीट है वो रोज रोज भाग रहा है तो उसके हार्ट के अंदर हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ऐसे नोट्स होंगे वो जल्दी जल्दी बीट करेंगी, तो उसके अंदर कार्डियक आउटपुट वगैरह जो है वो ज़्यादा होता है। ओके जी, सो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स जो होते हैं हमारे प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, लब, एंड द अदर इज डब। तो लब साउंड जो होता है हमारा वो कब बनता है, LUB है, लब, लव नहीं है। कहीं सुनाई दे रहा हो LOV, ज़्यादा अगर प्यार में पढ़ो हो तो लव सुनाई दे रहा हो, ठीक है, तो आपके जीवन में नहीं एग्जिस्ट करता है लव, आपके जीवन में LUB एग्जिस्ट करता है, लब, ठीक है। इससे पता नहीं क्यों मेरे को इंस्टा का मीम भी याद आ रहा है, वो जो ओ माय गॉड टोरू लव करके था, ठीक है। सो हार्ट के अंदर 2 साउंड होते हैं जिसको आप कहते हैं ना धक 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 धक, वो धक धक नहीं होता है, वो लब डब होता है, ठीक है। सो जब आपको कोई कन्या बोले कि हमें आपकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, तो मान लीजिएगा इस बात को कि वो आपको बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, क्योंकि दिल की धड़कन का साउंड धक धक नहीं होता है। और अगर वो बोले कि हम आपकी धड़कनें सुन सकते हैं, धक धक आवाज़ आ रही है, तो बोलना बेवकूफ़ औरत, धक धक आवाज़ नहीं आती, लबदब आवाज़ आती है, ठीक है। सो उसका झूठ वहीं पे पकड़ा जाएगा और ऐसे समय पे आप सतर्क रहे, सावधान रहे और ब्रेकअप कर लें, ठीक है जी। सो लब साउंड जो होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ AV वाल्व, यानी कि हमारा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं तो उनकी वजह से होता है। कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। एंड द दब साउंड जो होता है हमारा, द सेकंड साउंड दब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ हमारा सेमील्यूनर वाल्व्स। सो दब साउंड जो होता है वो सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, यानी कि पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व। तो यहाँ पे हमारा आपको मैंने बता दिया है कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है। एग्जाम में आप कितनी बारी देख लें ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका ये 1-1.25 घंटे का जो भी लेक्चर हो, लेकिन आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है ह्यूमन हार्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो यहाँ पे सारा का सारा कवर हो चुका है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे को फीडबैक्स दे देना, जैसा भी अगर नहीं भी पसंद आया तो भी दे देना, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो या शेयर कर दो, अगर नहीं पसंद आया तो मुझे बताओगे कि हाँ भैया हमको ना ये चीज़ ठीक नहीं लगी, तो आप इस चीज़ को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि हमें ये चीज़ भी चाहिए। तो जब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक दूसरे को फीडबैक नहीं देंगे, तब तक शायद चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और ऐसे ही अच्छे अच्छे मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच।